एक बार बता दो ना मैम क्या है। हाँ निकल लीजिएगा। अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो बुक में जो चीजें करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को आवाज आ रही है प्रॉपर्ली? सो डियर, आज फाइनली हम लोग हर्बल हेयर स्पा कर रहे हैं। ओके सॉरी, हर्बल हेयर स्पा हमारा हो चुका था, आज हम फाइनली हर्बल हेयर कलर कर रहे हैं। ओके इनके बेनिफिट आप लोगों को बताया था। कलर के साथ साथ हमारा जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, सॉफ्ट शाइन रफ बाल है, डैंड्रफ है, ओके एवरीथिंग ऑल इन वन सॉल्यूशन है। दो चीजें, एक हर्बल हेयर स्पा एंड हर्बल हेयर कलर। ठीक है, तो जो जो इंग्रेडिएंट्स। हाँ जी, अभी तुरंत स्टार्ट कर रही है क्या? 5 मिनट वेट करो। 5 से 10 मिनट। मैंने अभी सबको लिंक शेयर कर दिया। ठीक है, मुझे फिर बता देना। हाँ हाँ मैं आपके ऊपर बता। फिर मैं पॉज कर देती हूँ रिकॉर्डिंग पॉज। हाँ पॉज कर दीजिए। हाँ तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था आज है हमारा हर्बल हेयर स्पा। ओके मोदी केयर का हर्बल हेयर स्पा। हर्बल हेयर स्पा हुआ था हमारा, अब नेक्स्ट रहेगा हर्बल हेयर कलर। ठीक है, तो उसके इंग्रेडिएंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। सेम हमारा सैलून हेयर ऑयल जो हमने हर्बल हेयर स्पा में यूज किया था। सभी वाला इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लेंगे, देन प्रोसेस देखेंगे। ओके या मोदी केयर का सैलून हेयर ऑयल यहाँ को दिख नहीं रहा है। दिख रहा है। सैलून हेयर ऑयल मोदी केयर का। ओके सैलून हेयर ऑयल क्यों? बिकॉज ये पैराबेन फ्री है। ओके क्या है? पैराबेन फ्री। सो हम हर्बल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो पैराबेन फ्री का ही यूज करेंगे ऑयल। जितने भी मार्केट्स में ऑयल है पहले हमें बैक से नोट डाउन करना है कि वो ऑयल पैराबेन फ्री होना चाहिए। ओके सो ये जो सैलून हेयर ऑयल में आप लोगों को दिखाया गया है मोदी केयर का है, वो पैराबेन फ्री है। इसका सेकंड ऑप्शन अगर आप पूछना चाहोगे, पैराशूट ऑयल, आलमंड ऑयल जो भी आते हैं, आंवला, ये वो पैराबेन फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड जो ऑप्शन है वो रहेगा सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। सभी ने सुना होगा। टॉपिक जो है हर्बल हेयर कलर। ठीक है, सो इसका सेकेंड ऑप्शन मैंने बता दिया सैलून हेयर ऑयल का। सेकेंड ऑप्शन क्या रहेगा? मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं बिकॉज वो पैराबेन फ्री है। मार्केट में जितने भी ऑयल्स है पहले हमें चेक करना है कि पैराबेन फ्री है या नहीं। ठीक है, सो बेस्ट वे है हम लोग सैलून का ही ये सैलून हेयर ऑयल यूज करेंगे। नेक्स्ट दिखा रहा हूं। नेक्स्ट जो है इंग्रेडिएंट्स वो है टी ट्री एसेंशियल टी ट्री ऑयल। ठीक है, ये भी मोदी केयर का ही प्रोडक्ट है, एसेंशियल टी ट्री ऑयल। ओके या हमारे हर्बल हेयर स्पा में जो प्रोडक्ट्स लगे थे सिमिलर वही प्रोडक्ट्स है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होगा हमारा स्पिरुलिना। मोदी केयर का ही है बट वेल का प्रोडक्ट है, देख लीजिए स्पिरुलिना कैप्सूल। ओके मोदी केयर का ही प्रोडक्ट है। नेक्स्ट रहेगा फ्लैक्स सीड ऑयल, ये भी वेल का मोदी केयर का ही प्रोडक्ट है। ओके ये सभी हम लोग ऑलमोस्ट हमारे हर्बल हेयर स्पा में यूज कर चुके हैं। सो आप लोगों के लिए कोई न्यू टॉपिक नहीं होगा, फिर भी वीडियो में हम लोग को रिकॉर्ड करना है। ओके और दिस वन इज विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल, विटामिन ई कैप्सूल स्किन के लिए आते हैं, डिफरेंट होते हैं और हेयर के डिफरेंट होते हैं। सो जो आपको वीडियो में शो हो रहा है वो हेयर के लिए है, विटामिन ई कैप्सूल। ओके नेक्स्ट है हमारा हेयर रिविटलाइजर पैक। हेयर रिविटलाइजर पैक जो हमने हर्बल हेयर स्पा में भी यूज किया था, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है और आज हमारा हर्बल हेयर कलर है, सो मेन इंग्रेडिएंट जो है हमारा हर्बल हेयर कलर, देख सकते हैं
ये फेबिना का ही ब्रांड है, आपको फेबिना में ही अवेलेबल होगा। ब्लैक ब्राउन लिखा हुआ है, इसमें ब्लैक ब्राउन आता है, लाइट ब्राउन आता है, बर्गंडी आता है। ओके, सो इसका हम जस्ट बोल रहे हैं कि ये हेयर कलर है। ये कलर के साथ साथ हमें क्या क्या बेनिफिट देता है? हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, बाल फ्रिजी है, डैमेज हो चुके हैं, स्प्लिटिंग्स का प्रॉब्लम है एंड्स में। ओके, स्कैल्प में डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, ऑयली डैंड्रफ हो या ड्राई डैंड्रफ हो, जो भी आपको प्रॉब्लम है, स्कैल्प की एनी काइंड ऑफ ईचिंग, ओके, तो ऑल इन वन प्रोडक्ट है। सो कलर के साथ साथ ये भी बेनिफिट मिलते हैं, जैसे हर्बल हेयर स्पा देता है हमारा। ओके, सो इसका सबसे पहले हमें यूज करना है, इसमें भी हमें पहले ऑयलिंग की जाती है। नॉर्मल हम लोग हेयर कलर्स जो देखते हैं, जैसे लॉरियल हेयर कलर होता है, मैट्रिक्स होता है, वेला होता है, कभी आप लोगों ने सुना है? थोड़ा सा इधर फोकस करो, फ्लैश नहीं है। और आप लोगों ने कभी सुना है कि हेयर कलर करते समय ऑयल लगाया गया है? कभी सुना है लॉरियल में, कभी मैट्रिक्स में, कभी नहीं सुना है। इवन ये सुना होगा कि हेड वॉश किया हुआ होना चाहिए। ओके, इवन हमने यही सुना है कि हेड को वॉश किया होना चाहिए। रीजन क्या? कि ऑयल नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, बट ये हर्बल हेयर कलर की खासियत ही ये है कि हमें पहले ऑयलिंग से ऑयल करना होता है, हेड मसाज देना होता है, देन हमें ये कलर जो है अप्लाई करना होता है। ठीक है, ओके। और दूसरा मुझे बताना है कि ये मैंने जैसे बताया कि हर्बल हेयर कलर, तो हम कलर वर्ड तो यूज कर रहे हैं, बट इसमें कोई चीज, कोई केमिकल नहीं है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। इसमें जो इसका जो कलर बना हुआ है, जो ब्राउन कलर है, वो लौंग, लौंग सभी को पता है, लौंग से लिया हुआ है। बर्गंडी कलर जो है वो आपको पोमोग्रेनेट से लिया हुआ है। ऐसे होममेड चीजों से इसका जो कलर है वो इसमें डिपॉजिट किया हुआ है, इसमें डाला हुआ है। सो इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, दैट्स व्हाई इसके रिजल्ट जो है पॉजिटिव है कलर देने के साथ साथ। ठीक है, तो सभी हेयर कलर में पहले वॉश की जरूरत होती है, इसमें हमें वॉश की जरूरत नहीं है। इवन हम लोग यहाँ इसमें ऑयल को डिपॉजिट करेंगे, विच ऑयल? जो पैराबेन फ्री है। ठीक है, तो इस ऑयल में मैं टी ट्री ऑयल मिक्स करूंगी। लगभग अभी आपके सामने जो बालों की लेंथ है, सी बालों की जो लेंथ है, आपको लगभग 50 ml तक आपको चाहिए ऑयल। आप थोड़ा ज्यादा लोगे तो भी चलेगा, बिकॉज हमें एक एक बाल को इस ऑयल का नरिशमेंट देना है। ओके, एक एक बाल को इस ऑयल का नरिशमेंट देना है। सेकेंड रीजन है इसको ऑयल अप्लाई करना, फर्स्ट देन कलर की। सेकेंड रीजन ये है बिकॉज इस हेयर कलर में थोड़ी सी जो चीजें हैं वो थोड़ी सी गर्म चीजें हैं। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले हमें ऑयल एप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक, ओके। सो सबसे पहले मैंने कहा सैलून ऑयल में हमें टी ट्री ऑयल मिक्स करना है। तो 50 ml में हम 7 to 8 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल मिक्स करेंगे। मेरा ऑलरेडी ये 50 ml से थोड़ा ज्यादा ही है, तो मैंने इसी बॉटल में मिक्स किया है। आप लोग चाहे तो किसी बाउल में मिक्स कर सकते हो। इस ऑयल को लेना है, देन उसमें आपको टी ट्री ऑयल को मिक्स करना है। ठीक है, तो मेरा सफिशिएंट है, मुझे जितना लगाना है तो मैंने इसी में ही पुट कर दिया है। तो मैं इसको शेक कर रही हूँ, दोनों ऑयल को मिक्स कर रही हूँ, एंड देन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। सो इस ऑयल को सेंटर में यहाँ पे लगाया जाता है। अगर इस एरिया में हमने ऑयल को डाला है तो हर जगह प्रॉपर्ली वो पेनिट्रेट हो जाता है, हर जगह। ठीक है, सो ये एक पॉइंट होती है जहाँ हमें ऑयल को डिपॉजिट करना होता है। सी देख रहे हो आप कितना प्रेस इट। मिडिल में डाला है मैंने, तो उसको मैं हर जगह वो पेनिट्रेट हो, ये एक पॉइंट होती है। बहुत ज्यादा अच्छी तरह से अमाउंट यूज करना है इसका।
ओके, इस पॉइंट में हुआ है। नेक्स्ट एक बाउल में मैं डाल रही हूँ इसे, बिकॉज मैं इसका एप्लीकेशन जो करूंगी ब्रश से करूंगी। चाहे हम लोग हेयर ऑयलिंग कर रहे हैं, चाहे हम लोग कलर एप्लीकेशन कर रहे हैं, सो मेथड सेम ही होता है। हमें 2 सेक्शन लेने होते हैं और 4 सेक्शन में डिवाइड करना होता है। तो फर्स्ट सेक्शन मतलब मिडिल, सभी को पता है, मेरे जो स्टूडेंट है सभी को ऑलरेडी पता है, ठीक है। जैसे हर्बल हेयर स्पा था वैसे ही हमारा ये हर्बल हेयर कलर। सो ये सेक्शन को क्या कहा जाता है, प्लीज सभी रिपीट करें। वर्टिकल। वर्टिकल सेक्शन निकालना मींस 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। देन which one? ईयर टू ईयर, जो कानों से मिडिल में लिया जाता है उसको ईयर टू ईयर बोलते हैं। सेक्शन क्लिप दो प्लीज, सेक्शन क्लिप। प्रॉपर्ली बालों को प्रॉपर्ली हमें ऑयलिंग करना, दैट्स व्हाई हम सेक्शन वाइज कर रहे हैं। जैसे एक एक बाल जो है प्रॉपर्ली ऑयल में जो है, हिंदी में वर्ड यूज करते हैं तर हो जाए। अब जो ईयर टू ईयर सेक्शन था, जिनके लिए न्यू है दोबारा देख लें, कानों से कानों तक ये सेक्शन को कहा जाता है ईयर टू ईयर। ओके, 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमें नीचे से स्टार्ट करना है। आयरन को निकालो, अरे वो ट्रे का निकालो, आयरन निकालो जी, आयरन निकाल के नीचे रखो। अब मैंने स्कैल्प में लगाया है, बट इसे स्कैल्प में लगाया है मिड टू एंड ऑल्सो, पूरे बालों में एप्लीकेशन करनी है। सी ग्रे कवरेज का प्रॉब्लम है, 100% ग्रे कवरेज को कवर देगा। स्कैल्प में फर्स्ट लगाना है हमको, देन मिड और ये एंड। हाँ, व्हाइट हेयर मतलब ग्रे हेयर है तो भी हमें करना है, एक्चुअली उसी के लिए ही कर रहे हैं, उसी के लिए हम कर रहे हैं अभी। थैंक यू का क्या कलर क्यों किया जाता है? ओके, कलर क्यों किया जाता है? एक तो होता है ग्रे कवरेज, सभी थोड़ा सुन ले प्लीज। कलर क्यों किया जाता है? एक तो ग्रे कवरेज, ग्रे कवरेज मींस जिनके व्हाइट बाल होते हैं। ओके, दूसरा कलर इसलिए करते हैं फैशन कलर, जिनकी ग्रे हो चाहे ना हो उनको कलर करना है, उनको कहते हैं फैशन कलर। एग्जैक्टली, तो उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। जैसे बर्गंडी कलर है हमारा, सो हम फैशन कलर की तरफ से यूज कर सकते हैं। और ये जो कलर है ये ब्लैक कलर है, नेचुरल, नॉट डार्क ब्लैक, नेचुरल कलर है जो आपकी ग्रे कवरेज को 100% कवरेज देगा। और मैंने हर्बल हेयर कलर के भी आपको बेनिफिट बता दिए। हेयर फॉल है, हेयर फॉल को रोकेगा, बालों में शाइन नहीं है, स्प्लिटेंस का प्रॉब्लम है, फ्रिजीनेस है, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, एवरीथिंग ऑल इन वन सॉल्यूशन है। सो इसे हमने जस्ट हर्बल कलर नाम दिया है।
बट ये क्या है, एज अ ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के साथ साथ हमारे ग्रे कवरेज को भी कवरेज देता है 100%। तो लगाने का तरीका, एक साइड आपने देख लिया, मिड में भी लगाना है एंड मिड टू एंड भी लगाना है प्रॉपरली। अभी इसी सेक्शन, जैसे हम सेक्शन ले रहे हैं इसी सेक्शन के साथ इसके साथ सेम हमें हर्बल हेयर कलर भी यूज करना है इसी सेक्शन के थ्रू। ग्लव्स की जरूरत नहीं है। जब भी हम कलर एप्लीकेशन करेंगे तब हमें ग्लव्स की जरूरत होगी, ठीक है। अभी नहीं, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग हेड मसाज के स्ट्रोक्स देने वाले हैं फर्स्ट। दिख रहा है आपने, छोटा छोटा सेक्शन लेकर मैं पूरा ऑयलिंग कर रही हूँ। एक तो हमें स्पा का इफेक्ट चाहिए, दैट्स व्हाई दूसरा मैंने कहा जो हर्बल कलर है उसमें थोड़ी जो चीजें हैं वो गर्म है, ओके, दैट्स व्हाई हमें प्रॉपर्ली ऑयलिंग करनी है। पूरा मिड टू एंड। सो हेयर कलर के साथ साथ हमारा क्या हो जाता है, हर्बल हेयर स्पा भी हो जाता है ना, सभी इंग्रेडिएंट्स है वही एग्जैक्टली। याद आ रहा है सभी को हर्बल हेयर स्पा कैसे किया था हमने? वन साइड देखिए आप लोगों ने, मैं थोड़ा सा स्पीड में कर लेती हूँ उस साइड से। कितना ऑयल, ऐसा ऑयल होना चाहिए, एक एक बार टर्न होना चाहिए, इतना ऑयल हमें लगाना ही है, चाहे हर्बल हेयर स्पा हो चाहे हर्बल हेयर कलर हो। थैंक यू। ये जो टेक्निक है इसे कहते हैं इमल्सिफाई करना। क्या करना है, इमल्सिफाई करना, ओके। इमल्सिफाई हमने मिड में लगाया है एंड एंड आल्सो।
एग्जैक्टली 50 ml इनके बालों को कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो एक अंदाजा है, क्योंकि हमेशा करते हैं तो रेगुलर अगर इतने बाल होते तो 50 ml लग ही जाता है। थोड़ा सा फिर बता दो हल्का सा हमें स्ट्रोक्स देने हैं। नहीं चेहरे पे है क्या पीछे टिश्यू चेहरे पे ही नहीं उधर आपका बैकवर्ड है तो मैंने इतना लगाया है, पूरा कलर होना चाहिए, ठीक है। थोड़े से स्ट्रोक्स देंगे इसे। क्या कहा जाता है इसको, बोलो यहाँ पर हेयरलाइन मसाज प्रॉपर्ली दिखाते फिर से। हेयर लाइन कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है, हेयर लाइन। पीछे जाओगे तो थंब से पीछे से आना है अपवर्ड। ये सभी आप लोगों को बताया गया है, ओके। ऊपर आओगे तो फिंगर्स, ये क्या था, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हम लोग पूरे हेड मसाज के स्ट्रोक्स नहीं देंगे, बट रिलैक्सेशन के लिए थोड़े स्ट्रोक का ट्राई करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज ले लिया है, ओके। तो ऑनलाइन आप लोगों का सभी का ये हो चुका है हमारा हेड मसाज का। चल नहीं रहा, आपके नेटवर्क में इशू होगा। और वो भी पूछ रहे थे कुछ कैप्सूल विटामिन ई आप विटामिन ई कैप्सूल में पैराफिन मिलता है, पैराफिन विटामिन ई की कैप्सूल में पैराफिन होता है। Yes. की जगह मंथली कलर भी कर सकते हैं ना, वाइट हेड्स पे मैम, तो हम हेड स्पा की जगह मंथली कलर भी कर सकते हैं। जी जी हाँ, कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इसमें हेयर स्पा हो ही जा रहा है। आप हेयर स्पा का नोटबुक निकालिए, ऑलमोस्ट हो ही जा रहा है। हमने रिविटलाइजर पैक भी आगे यूज करना है, एग भी यूज करेंगे, कैप्सूल्स भी यूज करेंगे। अभी आगे देखिए क्या क्या यूज हो रहा है, ओके।
सिर्फ इसमें एक चीज एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं जो है हमारा हर्बल हेयर कलर। ओके, बाकी सब हर्बल हेयर स्पा की ही चीजें हैं। तो मंथली आप ऐसा हर्बल हेयर स्पा कर लो जैसे मैं कर रही हूँ, और उसके ऊपर आप कलर एप्लीकेशन करो। जो आज मैं दिखा रही हूँ मंथली वही टेक्निक आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही है भाई। मैं तो मेरा वही हाथ जो है ना वो है। जी हाँ, हम मंथली इसे कर सकते हैं हेयर स्पा की जगह, बिकॉज इसमें हमारा ऑलमोस्ट हेयर स्पा हो ही जाता है। हमने सैलून ऑयल टीटी ऑयल से ये मसाज कर रहे हैं, बाकी जो कैप्सूल्स है वो हम लोग हेयर कलर में डालने ही वाले हैं। एक भी आ जाएगा, सिर्फ इस कलर में एक एक्स्ट्रा चीज है जो है वो हेयर कलर। ओके, नहीं मैम आप प्रोफेशनल मैम आप प्रोफेशनल हेयर कलर भी सिखाने वाले थे ना सैलून में, तो वही यूज होगी। प्रोफेशनल हेयर कलर प्रोफेशनल हेयर कलर सिखाने वाले हैं सैलून में, तो वही यूज होगी। सैलून में तो वही यूज होगा ऐसा लगता है। ओके, प्रोफेशनल हेयर कलर भी हम सीखने वाले हैं। ओके, सैलून में सिर्फ वही होगा ऐसे नहीं है भी। आजकल लोगों को हर्बल चीजें ज्यादा पसंद है, ये भी सैलून में होगा। ठीक है, लोगों को आजकल हर्बल चीजें पसंद है ज्यादा, तो हम सैलून में दोनों वेरिएशन रखने वाले हैं, हर्बल भी रखने वाले हैं। एक बार आप हर्बल का रिजल्ट देखोगे, देन आप उसको छोड़ के आप इसी को ही यूज करोगे। ओके, सो केमिकल वाला भी आप लोगों को सिखाने वाले हैं सैलून में जो यूज करते हो, जो जिनको हैबिट है। एकदम हल्के से ही हिला है, देखो जोर भी नहीं देंगे तो हल्का है। नीचे लो। मैम परमानेंट स्ट्रेट हेयर पे हम हर्बल स्पा यूज कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग के आपको 4 मंथ तक वेट कीजिए। रीजन ये है, हर्बल हेयर स्पा जो है वो केमिकल को निकाल देगा एग्जैक्टली, तो आपकी स्ट्रेटनिंग जो है ज्यादा टाइम स्टे नहीं करेगी। वही रीजन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। केमिकल जो आपने डिपॉजिट किया है, स्ट्रेटनिंग इज केमिकल ऑफ कोर्स, तो वो केमिकल का असर वो निकाल देगी। इसलिए आप 4 महीने तक मत कीजिए, देन आप बाद में कर सकते हो उसको रिपेयर करने के लिए। ठीक है मैम, किसी के वाइट हेयर है तो ये कर सकते हैं बॉय को? हाँ जी, हर्बल हेयर कलर बॉय हो, गर्ल हो, लेडी हो, सभी के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा हमने जो मसाज के हेड मसाज के जो हमने स्ट्रोक सीखे हैं वही करने हैं। इतनी देर नहीं करने हैं बट करने हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन देना है क्लाइंट को। ग्लोबल हेयर कलर की जैसे हाइलाइट्स करवाते हैं, मोस्टली हाइलाइट्स करना सिखाएंगे ना? हमारे पोर्शन में है हाइलाइट्स हाँ, जो हमारे पोर्शन में जो चीजें हम सीखेंगे। सो जिनका हेयर फॉल होता है उनमें जो हेड मसाज का स्ट्रोक होते हैं बिल्कुल हल्के से दिए जाते हैं, जैसे मैं अभी दे रही हूँ। बिल्कुल ज्यादा प्रेशर नहीं होता है जिनका हेयर फॉल होता है। ठीक है, वरना स्पेशली हेड मसाज के लिए आते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको हम थोड़ा सा जो स्ट्रोक है थोड़ा सा जोर से दे सकते हैं। ये कलर परमानेंटली होता है, प्लीज मैम बताओ। जी परमानेंटली होता है, जैसे केमिकल हेयर कलर्स आप 20 डेज में आपको करना होता है, सेम इसका भी वही है। ठीक है, परमानेंट हेयर कलर ही है ये। डालियल लॉरियल जैसे आपको 20 डेज में करना ही होता है। ठीक है, ऐसे ही ये है। कितने बट बेनिफिट कितने दिन रहेगा हेयर आपको फॉलो कर लेंगे उसके बाद आंसर दोगे, नहीं, मैं मैम को बता रही पहले बोलो देख लो तो फिर वो स्ट्रोक्स पूछेंगे फिर। हूँ। वो लोग घर पे ही जाते हैं, ऐसे तो क्या सीखते तो ऐसे ही नहीं। कितना टाइम तक स्टे रहता है?
हाँ नहीं जैसा आपका केमिकल कलर स्टे करता है उतने ही दिन करेगा। डिपेंड, हर एक के बालों का अलग अलग स्टे करता है, बिकॉज हर एक के बालों का जो नंबरिंग सिस्टम होता है वो अलग होता है। ठीक है, मैम मैं आपके पास पुणे आऊंगी, आप बहुत अच्छे हो मैम। थैंक यू। क्या नाम है आपका? नहीं, शालिनी है कुछ तो क्या शली दिख रहा है शली। थैंक यू डियर, जरूर आइए पुनः। पार्टी पार्टी में क्या लिखा है बटन है ये ऊपर मैम क्लास से हमारी क्लास में हमें टॉपिक कराया जाता है एक दिन में अलग अलग क्या लिखा है मतलब वो बोले कि सुबह से शाम तक एक ही टॉपिक चलाते गए अलग अलग। नहीं if we do straightening without smoothing hair will become rough ma'am। अभी हेयर कलर चल रहा है तो फोकस ऑन दैट प्लीज। हिंदी में लिखो, हिंदी में। आपको 3 दिन से मिस कर रही हूँ मैम आप 2 डेज से क्यों नहीं आ रही थी, मिस किया था। मैम जिनका तुम्हारे में केमिकल वगैरह करके सफेद हेयर आ गए हैं उनके सफेद हेयर कम हो गया होगा क्या कलर करके? कलर हाँ, का होगा, क्यों yes, करते हैं definitely कलर? अरे ये कलर करेगा अभी तो क्यों करते हैं तो कलर? that is common sense। सुनो ना, मैंने बात की सर से। मैम वो वाला कलर निकाल देना है, मैं अपलोड रिकॉर्डिंग उनको दिखाते हूँ। ये सेशन की रिकॉर्डिंग सभी मिलने वाली है। अभी देखो सब वो सब रहने को लगता है। मेरे को भी ऐसी हो जाता है लेकिन मैं मर पूरा मैम वो इसका तो अलग ही क्या एस्पेक्ट बोल रहे हो? ईयरफोन बहुत है हमें सेटो साथ में सीखना है हेयर को कोम करना। यस मैम। वो स्टेप कर रही हूँ। हर एक साइड में कोमिंग करना है, एक्सरसाइज, हेयर की एक्सरसाइज। I am the one, I am the one. Nice, right? अरे नहीं, वो दूसरे भी बच्चे शायद से ऐड किए ना, उस वजह से हम दिखाई क्वेश्चन कर। एक क्वेश्चन का आंसर दिया ना, टॉपिक रिलेटेड। प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम का बस अभी ना 5 मिनट तक। ओके, नेक्स्ट हमारा ये रहेगा हर्बल हेयर स्पा के इंग्रेडिएंट्स। मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट अभी मैं मिक्सिंग क्या कर रही हूँ उससे ध्यान देना हमको। मिक्सिंग में रहेगा मेन तो सबसे पहले हमारा हर्बल हेयर कलर हर्बल हेयर कलर मिक्स करेंगे बाउल में। सी अगर हम लोग एक पाउच यूज कर रहे हैं हर्बल हेयर कलर का तो ओनली रूट टचअप होगा। रूट टचअप मींस व्हाट? रूट्स के जो आपके 1/2 इंच या 1 इंच जो बाल वाइट आते हैं रूट से वही कवर होगा 1 पाउच से। अगर हम 2 पाउच यूज कर रहे हैं तो रूट से लेके मिड से एंड, कैमरा को नहीं दिखा, रूट से मिड टू एंड। जैसे मैंने अभी ऑयल एप्लीकेशन की आप लोगों ने समझा, पहले मैंने रूट्स पे लगाया, देन मिड लगाया, देन एंड लगाया, पूरे लंबे बालों को पूरा लगा दिया। ठीक है, अगर इतने बालों को पूरा लगाना है तो आप 2 सेशन भी ले सकते हो। ठीक है, बट इनका जो आज है ओनली रूट टचअप है, मींस रूट्स पे ही लगाना है मुझे। रूट्स पे 1.5 से 2 इंच या 1.5 इंच तक लगाने वाली हूँ। ठीक है, सो मैंने एक ही पाउच लिया हुआ है। तो पहले मैंने कलर का पाउच हटा दिया।
बाउल नहीं दिख रहा है। सी ये पाउच मैंने खोला है, बाउल में मैंने पाउच ओपन किया है। तो हैंडल का मास्क प्लीज। ओके, हेयर का पाउच। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होगा हमारा हेयर रिप्लाइजर पैक। हेयर रिप्लाइजर पैक हेयर कलर में हेयर रिप्लाइजर पैक ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट होगा जो मैंने आप लोगों को कैप्सूल दिखाए थे, स्पिरुलिना कैप्सूल, जो पाउडर फॉर्म में आते हैं। बॉटल में से जब निकलता है तो ग्रीन कलर का कैप्सूल आता है। स्टार्टिंग में बॉटल दिखा दें कि इसको ओपन करेंगे तो इसमें से पाउडर रिमूव होगा। सी ये ग्रीन कलर का पाउडर है, स्पिरुलिना कैप्सूल। ओके, नेक्स्ट जो फ्लैक्सी ऑयल कैप्सूल आता है वो ऑयल फॉर्म में होता है, दैट्स व्हाई उसको कट करना होता है। ओके, ये है फ्लैक्सीड ऑयल जिसे हमें कट करने की जरूरत होती है। ये ऑयल ओके, देन दोबारा इसे हमें टी ट्री ऑयल मिक्स करना है 5 to 6 ड्रॉप्स। एंड 1 टीस्पून दोबारा सैलून हेयर ऑयल जो हमने अप्लाई किया हुआ, 1 टीस्पून ओनली। ठीक है, अब इस मिक्सचर को हमें एक इंग्रेडिएंट आप लोगों ने नोट नहीं किया था, हमें इसे एग की जरूरत है बिकॉज प्रोटीन है एग में। हमारे जो बाल बने हुए हैं प्रोटीन से बने हुए हैं। ठीक है, हमारे जो बाल बने हुए हैं प्रोटीन से बने हुए हैं, सो एग में प्रोटीन होता है। इफ कोई एग यूज करना नहीं चाहता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ हमारे सेशन में, क्लासेस में, कि एग की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, दही, कर्ड यूज कर सकते हैं। बट अगर कर्ड यूज करना है तो वो बिल्कुल खट्टा ना हो, फ्रेश हो। ओके, अगर दही खट्टा नहीं होगा तो हमारा जो कलर का रिजल्ट है वो नहीं आएगा। सो मैं एग यूज कर रही हूँ, 1 पाउच में 2 एग लगेंगे, सो मैं पूरा एग यूज कर रही हूँ, पूरा येलो ऑल्सो। इसमें 2 एक लगता है। वो ज्यादा हो गया ना तो दोनों एग मिक्स किए हैं। एग का व्हाइट एंड येलो दोनों यूज करना है। अब इस हेयर कलर को अप्लाई करने से पहले हमें ग्लव्स वेयर करने हैं। ऑयल लगा हुआ है ना, एक्चुअली इसमें पाउडर डालते हैं। हर्बल हेयर्स का और हर्बल हेयर्स का हेड मसाज में हमने ग्लव्स नहीं अप्लाई किए थे। ओके, अभी इसमें हम ग्लव्स वेयर करेंगे। ये हुआ, देन हमें अभी मिक्सिंग करना है इसका जो मिक्सिंग होगा प्रॉपर्ली मिक्स करना है, जैसे हाँ इसके नॉट्स ना मिले। ओके, ये पानी भी लगेगा इसमें। ओके, ये 2 एग की जगह पे मिक्स करना है। अगर बैटर हमें काफी थिक लग रहा है, मिक्स लगने ही वाला है, तो थोड़ा हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। ओके, इसको मिक्सिंग कर रही हूँ प्रॉपर्ली। सी सो ये काफी ठीक है, देख सकते हैं अभी। ओके, सो मैं इसमें वाटर ऐड करूंगी, वाटर ऐड करना है।
बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए या मीडियम? मीडियम में दिखा दो, अब बन जाएगा ना दिखा दो। थिक नहीं चाहिए, पतला भी नहीं चाहिए, मीडियम। प्रॉपर्ली नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बाउल नहीं बनना चाहिए, बिकॉज हमने जो जो उसमें इंग्रेडिएंट डाला हुआ है प्रॉपर्ली मिक्सिंग होना चाहिए। कैमरा निकालो, वो बंद करो, सब बंद करना मिक्सिंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए इसकी, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी मिक्सिंग हाँ वो भी इसी के टाइम में मैं पानी डालते जा रही हूँ, लास्ट में आपको पेस्ट दिखाती हूँ कितना थिक या कितना नहीं होना चाहिए। पेस्ट एक बार दिखा दूंगी, फिर आपको जजमेंट आ जाएगा कि पर पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल कम कम डालना है, ओके? एक साथ ही ढेर सारा पानी नहीं डालना है, बिकॉज अगर पेस्ट थिक है तो हम उसको फिर बना सकते हैं पतला। अगर एक बार पतला बन गया तो उसको हमें फिर से कलर यूज करना होगा। मिक्सिंग में देखिए कितना टाइम ले रही हूँ, तो इतना मिक्सिंग में टाइम होना चाहिए, बिकॉज सब जो भी चीजें हमने इंग्रेडिएंट्स इसमें पुट किए हुए हैं प्रॉपर्ली एक दूसरे से मिक्स हो जाए, कोई एक भी नॉट ना बचे। मेरे पास तो मम्मी को क्या था तो नोट ही नहीं। तो वही कह रही हूँ, मिक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अनुष्का सीधे अभी अब पेज देखोगे इसमें आपको एक भी नॉट नहीं मिलेगी, प्रॉपर्ली नहीं होना चाहिए। बीच में लग सकता है, सभी पेज देख सकते हैं। सी ना ज्यादा पतला है ना ही ज्यादा गाढ़ा है, तब देख सकते हैं सभी, ओके? बीच में मुझे जरूरत फील होगी अगर नीचे से, तो मैं दोबारा थोड़ा सा ऐड करूंगी, आप देख लेना। अभी क्वांटिटी देखिए सभी, सो इतना होना चाहिए, ना पतला है ना गाढ़ा है। सिर्फ हमारे वही 2 सेक्शंस एंड 4 पार्ट लेना है हमें। जो हमने ऑयल एप्लीकेशन में किया था एग्जैक्टली सेम, मिडिल पार्ट लेना है, 2 सेक्शन में डिवाइड करना है। स्टीम नहीं देना है। नो डियर, ये हर्बल हेयर स्पा नहीं है। हर्बल हेयर स्पा में जो जो आपको टेक्निक बोली है वो आपको यूज करनी है, ठीक है? हर्बल हेयर स्पा में स्टीम बताया है मैंने, तो आप लोगों को स्टीम यूज करनी है। ये हेल्प में इसको ट्रे में रखो, अलग को। एक क्लिप हो तो देखो प्लीज। ये एक है और एक चाहिए। विटामिन ई टैबलेट ऐड नहीं किया। विटामिन ई टैबलेट हाँ, मैंने इसमें ऐड नहीं किया, इसमें ऐड नहीं किया है। हमें बालों स्कैल्प को देखकर ऐड करना है, ठीक है? काफी ज्यादा ड्राई स्कैल्प है तो हम यूज करेंगे विटामिन कैप्सूल। हमने इंग्रेडिएंट्स में ऐड किया हुआ है ओनली, बट इसमें मैंने ऐड नहीं किया है। रीजन ये है, काफी ज्यादा आपको स्कैल्प ड्राई लग रहा है, बहुत ही ज्यादा रफनेस है, तो ही विटामिन ई ऐड करेंगे, ठीक है? तो
सो मुझे इसमें इतना ये नहीं लगा कि मुझे ऐड करना चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने ऐड नहीं किया। अगर आप लोग नहीं ऐड भी कर लिया तो कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, हम ऐड कर सकते हैं। हेयर वॉश नहीं करना क्या? कभी नहीं, अभी आप लोग जो जो देख रहे हो प्लीज कंटिन्यू देखते जाइए। मैंने हेयर वॉश किया था बीच में, नो ना, हेड मसाज किया है, डायरेक्टली अब मैं कलर एप्लीकेशन कर रही हूँ उसी ऑयल के ऊपर। ओके, ऑयलिंग लगा हुआ है अभी के सामने, ये ऑयलिंग ही है, मैंने जस्ट हेड मसाज के थोड़े स्ट्रोक दिए हैं। अब मैं इसी के ऊपर कलर एप्लीकेशन कर रही हूँ। कलर एप्लीकेशन को मिक्सिंग कैसे किया गया था वो भी आप लोगों को दिखाया गया। ओके, तो अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्टार्ट करें। सो हमें स्कैल्प पे लगाना है, सी एग्जैक्टली, बिकॉज जो ग्रे कवरेज होता है यहाँ पे होता है। ओके, इसे कहते हैं रूट टचअप। ओनली स्कैल्प में लगाना 1 से 1.5 इंच या 2 इंच, उसे कहते हैं रूट टचअप। ओके, इसे पूरे बालों में लगाना है, तो मैं एक स्ट्रिप लगा के दिखाती हूँ, बट इन्हें हमें पूरे बालों में नहीं लगाऊंगी मैं। सो अगर किसे पूरे बालों में लगाना है तो सी आप लोगों को क्या करना है एक बार देखिए। ओके, मैंने रूट टचअप लगाया, यहाँ पे रूट्स में लगा लिया। ओके, देन मिड एंड देन इन, देख लिया। ये पूरे बालों में लगाने का तरीका जैसे हमने ऑयल एप्लीकेशन की थी एग्जैक्टली वैसे ही। क्लियर? नेक्स्ट, रूट टचअप, रूट्स में प्रॉपर्ली लगाना है बिकॉज ग्रे कवरेज हमारा वहीं पे होता है। इसका एक ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है, अगर ये स्किन पे लगता है यहाँ पे तो उसका कलर नहीं आता है। ओके, स्किन पे लगा तो कलर नहीं आता है, ना ही स्कैल्प में हम इतना लगा रहे तो स्कैल्प में भी आपको कलर नहीं आएगा। इसका एक ये भी बेनिफिट है। नॉर्मल हेयर कलर हम जो रेगुलर नॉर्मल नहीं कहूंगी उसे, प्रोफेशनल है वो भी, अगर वो हेयर कलर हमने लगा लिया तो वो यहाँ पे लग जाते हैं तो वो कलर नहीं निकलता है, बट इस हेयर कलर की खूबियत ये है कि स्किन पे नहीं लगता है। ओके, सो मैंने आप लोगों को पूरा कैसे लगाना है वो दिखा दिया है, मैं फिर रूट टचअप करते जा रही हूँ। प्रॉपर्ली स्कैल्प में लगे। रूट्स में लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नो, ये हेयर कलर रूट्स के लिए ही बना है बिकॉज हमें ग्रे कवरेज को कवर करना है। ग्रे कवरेज कहाँ से स्टार्ट होता है? रूट से ही। ठीक है, यस, कोलकाता में भी डिलीवर होगा ऑर्डर। हाँ जी, कहाँ पे आप हो, आप ऑर्डर कीजिए, आपको घर तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, बट ये फरबना का फ्री प्रोडक्ट है, आपको फरबना से ही अवेलेबल होगा। फर्स्ट स्टार्टिंग में फ्रंट से कर रही हूँ, हमेशा फ्रंट से हर्बल हेयर का करना चाहिए। रीजन ये है, अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा बहुत अगर कम भी हो जाता है तो बैक में हम एडजस्ट कर सकते हैं, बट फ्रंट में जो ग्रे कवरेज है वो ना देखे। इफ इमरजेंसी की बात कर रही हूँ कि कम पड़ जाता है प्रोडक्ट। ड्राई है या ऑयली स्कैल्प कैसे पता चलेगा? अब जो चल रहा है प्लीज उसे देखें हम लोग, कलर के बारे में पूछें। छोटे छोटे सेक्शन निकाल रही हूँ मैं, जैसे प्रॉपर्ली जो ग्रे कवरेज है वो पूरा कवर हो जाए। हर्बल हेयर कलर ब्लैक, ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन। मोदी केयर में कलर नहीं है। मोदी केयर का ही ब्रांड है ये, बट आपको फैब्रिना में अवेलेबल होगा ओनली। बहुत ही छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं।
वाइट हेयर को कवर जाएगा, ज्यादा वाइट हेयर है तो भी आएगा। ये वन साइड कंप्लीट हुआ। इसी तरह हमें फोर साइड कंप्लीट करना है। बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं, जैसे ग्रे का ग्रे रह न जाए कहीं। एग्जैक्टली मैं ऑपोजिट साइड में यूज कर रही हूँ। जैसे बोलिए थोड़ा सीधा बैठो। उसका ऑपोजिट साइड कंप्लीट कर रही हूँ। थोड़ा ऊपर देखो। आपको प्रोडक्ट के लिए पूर्णिमा मैम का नंबर दिया गया है। तो मैं सिर्फ वेट का वही कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर आपको करना होगा तो दो पॉलिश करनी है। आप लोग बता दिया सुना ना आपने। अब नीचे पूरा हमें कवर करना है। नीचे बाल आपके वाइट नहीं, नीचे आपने जो मेहंदी लगा है ना वो रेड दिख रहा है। इसका रिजल्ट देखिएगा तो पसंद आता है तो दूसरे को फिर लगा देंगे। नहीं इन्हें कॉल करना है क्लास खत्म होने के बाद, कल सुबह। मॉर्निंग में कॉल कर लेना। ऑफर है क्या?
अभी 1000 वाला ऑफर है। 1000 वाला वो बंगाली होगी। दूसरी साइड में जाना है। यहाँ पे मुझे स्केलेटन तो हो गया यहाँ पे। नंबर किसका है? ये शॉपी का है। प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉल कर सकते हैं। रूट टचअप का नोट्स चाहिए। रूट टचअप का नोट्स चाहिए। मैंने दिया अभी तक। कौन सा वीडियो? बड़ा हमने रूल्स पे ज़्यादा फोकस किया है ना। नेक्स्ट टाइम आपको ये मूवी का भी करना था। मुझे लगा कि एक दोस्त था तो पूरा हमें लगाना है, तो नेक्स्ट टाइम हमें लगा दीजिए। हाँ लगाना है जिसमें थोड़े थोड़े बाल लेकर इसके लिए लगाना है ताकि पूरा बालों पे लग जाए। क्या बोल रहे हैं? थोड़े थोड़े बाल लेकर क्यों लगाना है, प्लीज एक्सप्लेन। क्या थोड़े थोड़े बाल लेकर क्यों लगाना है, थोड़े बाल लेके लगाएंगे तभी हमारा ग्रे कवरेज प्रॉपर्ली कवर होगा ना। ज्यादा लगाएंगे तो काफी जो वाइट रहेगा वो छूट जाएंगे, इसीलिए छोटा छोटा सेक्शन करके लगाना है। और हमारी जो भी क्लाइंट है उनकी ऑलरेडी मेहंदी लगी हुई है, ठीक है। सो हम चाहते हैं कि मेहंदी वाले बाल भी कवर हो जाए प्रॉपर्ली। मैम इस क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग सभी टाइम की क्लास वालों के लिए मिलेगी क्या? नहीं, आपके केस में हुआ है, सभी केस में नहीं हुआ है, सभी केस में होगा। कहाँ चले गए? कुछ लाने गए शायद। कोई आ जाए प्लीज। अगला छोड़ के मैम पानी लाने के लिए पानी नहीं चाहिए। दोनों प्लीज आ जाओ जल्दी। मैम जैसे दिखा रहे हैं वैसे ही लगाना होगा।
आपने स्टार्ट से नहीं क्लास अटेंड की? हाँ तो वीडियो देख लेना आप। इसे नीचे बराबर ले मुझे दरवाजा लग गया उधर जोर से। हर्बल हेयर स्पा और प्रोफेशनल हेयर स्पा में क्या डिफरेंस है? हर्बल में हर्बल होता है, प्रोफेशनल में केमिकल डाल देते हैं। सीधे ही पता लगा के हर्बल हेयर स्पा में सब हर्बल प्रोडक्ट होते हैं, प्रोफेशनल में केमिकल होता है। तो इस तरीके से हम लगाएंगे प्रॉपर वे में, तो हमारा जो ग्रे कवरेज है वो प्रॉपर्ली कवर होगा। यस। ठीक है, मैंने सिर्फ रूट्स पे ही लगाया है। मिड टू एंड लगाने के लिए हमें 2 पाउच चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा है। मैंने तो नीचे से केवल इतना से लगे थर्टी मिनट है 40 to 41 minutes 40 to 45 मिनट्स। लिखा है इसमें। Four parts is complete. इस कलर करने के बाद हमें इमीडिएटली Yes, शॉप bag कैप में अप्लाई देंगे। करनी है। इस कलर को
ड्राई नहीं होने देना है। ओके, अब लास्ट में सिर्फ फ्रंट से एक बार रीचेकिंग कर लेंगे। सबसे लास्ट में फ्रंट में, अब फ्रंट जब मैं पीछे थी तो मैंने पीछे का रीचेकिंग अभी कर लिया, फ्रंट में आना है। एक कॉटन देना, एक कॉटन देना आपके पास में क्या चल रहा है? हाँ, ये वाला है क्या? हाँ, थोड़े पानी दिया हाँ पानी है किया इसको वॉश भी करके लाना। मैं वही कर रही हूँ। चलो तो और देख देना प्लीज। इसमें मैम दिख रहा है? आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वीडियो बराबर हो रही है। इमीडिएटली शॉवर में अप्लाई करनी है, इस कलर को ड्राई होने नहीं देना है। ओके, कानों में दिक्कत नहीं है ना, कानों के अंदर है तो क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होगा। हाँ जी, अभी किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है। टाइम कितना हो गया? 7:38। किसका है आपका? 40 to 45 मिनट। ज्यादा हाथों मत करो क्योंकि यहाँ वाइट है ना, इधर पे नहीं आएंगे। ये इधर वाइट नहीं, कलर नहीं आता स्किन पे, नहीं आता स्किन पे नहीं आता। ठीक है, कितना टाइम रखना है? 40 to 45 मिनट्स बताया ना आपको? बताए और इसको शैम्पू कंडीशनर से वॉश करना दिया। यस यस हम क्या बोल रहे थे? इसमें हैंड वॉश का क्या Yes, ma'am. कलर लग जाएगा।
रिकॉर्डिंग स्टॉप। वन टाइम वन पाउच यूज करना है, सभी रिटर्न है, 5 पाउच है इसमें, वन टाइम में 1 पाउच यूज होता है। इफ अगर आप लोग फ्रंट और बैक में इंक्लूड कर रहे हो तो, बैक इंक्लूड नहीं करोगे तो हाफ पाउच इनफ होता है, बाकी जो पाउच उसको हम स्टेपलर लगा के रख सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, सिंगल क्रीम एप्लीकेशन है, कल आप लोगों को डेमो दिखाने वाले हूँ। इसमें इसे ओपन करेंगे तो एक सिंगल क्रीम है जिसको डायरेक्टली अप्लाई करना है, डायरेक्टली मींस क्लेंजिंग से पहले। सो हम लिख रहे हैं यहाँ पे डिटैन। डिटेल में सबसे पहले होता है क्लेंजिंग, same method cleansing with the help of fingertips, circular motion and 2 to 3 minutes, okay. Number 2, Detan cream application means cleansing wash, तो आपने वाइप ऑफ किया, डायरेक्टली ये क्रीम आपको पाउडर में लेना, डायरेक्टली अप्लाई करना, जो हम कल सीखने वाले हैं, ठीक है। ये अप्लाई किया। अब इसका एप्लीकेशन का जो टाइमिंग होता है स्किन के अकॉर्डिंग होता है। ऑयली स्किन है तो 20 to 25 मिनट्स लिख लो, ऑयली स्किन होगी तो 20 to 25 मिनट्स इससे रखना है। किसको, सिंगल डिटैन एप्लीकेशन को। नॉर्मल होगी तो 15 to 20 मिनट्स, ड्राई होगी तो 10 to 15 मिनट्स। ये किसका टाइम है, जो सेकेंड स्टेप है डिटैन सिंगल क्रीम एप्लीकेशन का, ओके, जो हम कल डेमो देखने वाले हैं। सो ये सेकेंड हो गया। अब नंबर थर्ड मैं स्पेशली लिखवा रही हूँ, काफी जनों ने पूछा है बैच में कि ये जो डिटैन क्रीम हमने लगाया है इसको किससे वॉश करना है, क्लेंजिंग से वॉश करना है या फेस वॉश से वॉश करना है, किसी से भी नहीं, सिंपल वाटर से वॉश करना है। किससे, सिंपल प्लेन वाटर। तो स्पेशली मैं लिखवा रही हूँ वॉश विद प्लेन वाटर, कभी जब उसका टाइम हो जाएगा स्किन के अकॉर्डिंग, वॉश विद प्लेन वाटर, ओके। वॉश हुआ, उसके बाद टॉवेल ड्राई करोगे, देन उसके बाद आप अप्लाई करोगे फेस पैक। इसके बाद होगा फेस पैक एप्लीकेशन। फेस पैक भी स्किन के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है, स्किन के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप लोगों ने किट ली है या आपके पास अगर फ्रूट का फेस पैक है तो ये क्या है, टी ट्री ऑयल है, तो इसमें क्या रहेगा, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट भी होगा, बहुत सारे बेनिफिट है। फेस पैक के बेनिफिट हमने ऐसे नहीं लिखे हैं तो हम लिखने वाले हैं, ठीक है। सो फेस पैक एप्लीकेशन होगा कल जो हम डेमो में देखेंगे, ठीक है। फेस पैक एप्लीकेशन का भी टाइमिंग मैंने लिखवाया है फेस पैक में। नेक्स्ट होगा इस फेस पैक को आप क्या करोगे, वाइप ऑफ कर लिया पानी से, देन हमारा आएगा टोनर। फिफ्थ वन इज टोनर, नंबर 6 वन इज एसपीएफ, सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है, ठीक है। सो ये प्रोसेस था डिटैन का। क्या हुआ, इंग्लिश में हो गया, ठीक है। ये डिटैन एप्लीकेशन है। सो हमने ये अभी क्या लिखा है, थेरी लिखा है, थेरी भी नहीं इंग्रेडिएंट्स है। सो हम कल इसका डेमो करेंगे, ओके, डेमो करेंगे एंड इसके बारे में, ब्लीच के बारे में लिखेंगे, जो भी रहेगा कंटिन्यूटी करेंगे। आज का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा हेयर कलर का, प्रॉपर्ली वीडियो देखिए, ना समझ में आए तो कल सवाल पूछिएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन स्किन के डिटैन क्या है, एक सिंगल क्रीम एप्लीकेशन, सिंगल क्रीम है, ओके। डिटैन के ब्रांड के नाम हम लिख सकते हैं, ब्रांड लिख लीजिए। सबसे पहले जो आप लोगों को दिखाया मैंने रागा डिटैन जो मैंने दिखाया आप लोगों को, जो बेस्ट मतलब जिसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैं उसी के बारे में बताऊंगी, वरना मार्केट में तो बहुत सारी रेंज है डिटैन की, ओके। सो फर्स्ट क्या है, रागा डिटैन। नेक्स्ट आएगा O3 प्लस, सभी ने सुना है O3 प्लस। नेक्स्ट जो रहेगा O3 प्लस, ओके। नेक्स्ट रहेगा इसका एरोमा ब्लश, एरोमॉइल सुना है सबने, एरोमॉइल, एरोमा फेशियल नहीं सुना, एरोमा ब्लश, एरोमा ब्लश का प्रोडक्ट आता है, ठीक है। और सबसे बेस्ट हमारा मोदी केयर का भी प्रोडक्ट आता है जो है डिटैन। इसका मोदी केयर का भी है डिटैन, आप लिख लीजिए। मैम आपकी तबीयत कैसी है? या फीलिंग बेटर,
कल से ठीक है। हाँ ऑक्सीलाइट वाला भी है ना? क्या ये हाँ ब्लीच से ना ऑक्सीलेट ब्लीच है ओडी कैन, ठीक है। और दूसरा आता है नेचर प्रोफेशनल, O3+ लिख लिया आपने। तो सबसे पहले मतलब हमारा रेट वाइज है, जो सबसे नंबर 1 प्राइस इसका आता है वो O3+ है, ओके। नंबर 2 आता है रागा, देन आता है अरोमा ब्लश एंड देन नेचर। कॉम्बिनेशन So, स्किन हम के लोग- लिए टाइमिंग कितना है? 15 to 20 minutes। सो बेस्ट जो है वो रागा है, O3+ भी बेस्ट है, थोड़ा प्राइस में हाई है, तो मीडियम रेंज में और अच्छा रिजल्ट पाने के लिए एक ये है रागा जो मैंने आपको दिखाया अभी प्रोडक्ट। दूसरा है हमारा मोदी केयर का, वो भी बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। तीसरा एरोमा ब्लश नीटा, ठीक है, समझ में आया सभी को? जूम पूरा है डियर। और जाना है हमें डीटैन, जब हम क्लीन अप करते हैं और डीटैन दोनों साथ में करना हो तो पहले डीटैन होता है, देन क्लीन अप होता है, पहले डीटैन होता है, देन फेशियल होता है। वैसे ही ब्लीच करने जाते हैं तो पहले ब्लीच होती है, देन क्लीन अप होता है, पहले ब्लीच होती है और फेशियल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों में से कौन सी चीज यूज होती है डीटैन और ब्लीच में? डीटैन या तो ब्लीच, दोनों में से एक यूज करेंगे, और आगे का प्रोसेस अगर किसी को क्लीन अप करवाना है तो क्लीन अप होगा, किसी को फेशियल करवाना है तो फेशियल होगा। समझ में आ रहा है सभी को? तो यही और किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लीजिए, बाकी इसके आगे तो टॉपिक अभी नहीं करा रही हूँ मैं। किसी को कोई सवाल है पूछ लीजिए, ऑनलाइन किसी का सवाल है? ठीक है वाला बताओ। ऑनलाइन